अफगान क्रिकेटर जो भारत के लिए खेला, लगातार अन डिमांड छक्के, परवीन बेबी का बना हीरो। जानिए सलीम दुरानी की अनजाने किस्से। भारतीय क्रिकेट में कई सितारे आए और कई गए, लेकिन कुछ ने ऐसी पहचान बनाई जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। इसी में एक नाम सलीम दुरानी का भी है। सलीम दुरानी 1960 दशक के वो क्रिकेटर थे जिन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से अलग पहचान बना ली थी। दुरानी अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर थे। 2 अप्रैल 2023 को दुरानी को निधन हो गया। इस खिलाड़ी को एक कंप्लीट क्रिकेटर माना जाता था। सलीम एक स्टाइलिश और हैंडसम क्रिकेटर थे और उस दौरान उनका नाम टाइगर पटौड़ी, फारूक इंजीनियर, ML जयसिम्हा और अब्बास अली के साथ आता था। सलीम दुरानी का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था और वो भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। 1961 में ही उन्हें ये अवार्ड मिल चुका था, लेकिन वो इसे लेना भूल गया। हालांकि 47 साल बाद 2008 में उन्होंने ये सम्मान हासिल किया। अफगानिस्तान में जन्म के बावजूद 13 साल तक वो भारत के लिए क्रिकेट खेलते रहे। उनका करियर छोटा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली जो एक आम क्रिकेटर को करने में सालों लग जाते हैं। साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान सलीम को टीम से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में दुरानी को फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर में फैंस ने पोस्टर लगा दी और मैच को बाइकआउट करने की धमकी दे दी। हालांकि उनकी किस्मत ऐसी थी कि वो टीम में आए, लेकिन ये टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। इसके अलावा उनके कई ऐसे किस्से थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। मुंबई टेस्ट से पहले इंग्लिश स्पिनर पैट पकोका एक पार्टी में अपनी ऑफ स्पिन की डींगे हाथ रहे थे। दुरानी उनके पास गए और बोला, तुम्हें ऑफ स्पिन ही नहीं आती, कल देखना मैं तुम्हें इस स्टैंड में छक्का लगाऊंगा। मैच के दौरान पकोक ने आउटसाइड ऑफ साइड फ्लाइटेबल बॉल डाली, जिस पर दुरानी ने मिड विकेट की तरफ छक्का लगाकर अपनी बात साबित की। फिर कहा, बोला था ना तुम्हें ऑफ स्पिन नहीं आती। एक ट्वीट से सलीम दुरानी के धांसू प्रदर्शन की बात कही गई थी और ये भी बताया गया था कि सालों तक भारतीय क्रिकेटर को सब कुछ देने के बाद वो कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसमें लिखा था कि 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में सलीम दुरानी ने क्लाइव लाइड और गैरी सोबर्स को आउट कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया था। वो भारतीय क्रिकेट उन पर कितना निर्भर था, उनका परिवार उन्हें मिलने वाली पेंशन पर निर्भर है। आज वो जामनगर में किराए के घर में रहते हैं। वह एक भुला दिए गए आइकन है। सलीम दुरानी को टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर अंकल कहकर बुलाते थे। एक बार दोनों श्रीलंका से खेलने गुंटूर जा रहे थे। ट्रेन में सर्दी लगी, तब दुरानी ने किसी तरह एक तकिया और कंबल मांग लिया और वो गावस्कर को दे दिया। दुरानी को खुद सर्दी से ठिठुरते हुए सोते रहे। तब गावस्कर टीम इंडिया में आए भी नहीं थे। दरअसल सलीम अपनी धांसू बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। दुरानी को फैंस बेहद ज्यादा पसंद करते थे। सलीम दुरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो छक्के तो हमेशा ही मारना चाहते थे, लेकिन इसे वो अपनी किस्मत ही मानते थे कि कोई भी दर्शक जब उन्हें छक्का मारने के लिए कहा करता था वो इसमें सफल हो जाते थे और ऐसा कई बार हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पर दुरानी ने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को कई मैचों में विजयी बनाया। साल 1961 में इंग्लैंड की टीम भारत आई थी। सीरीज के अंतिम 2 मैचों में दुरानी ने अपनी गेंदों से ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड की टीम इसे झेल नहीं पाई। दुरानी ने 2 टेस्ट में 18 विकेट लेकर आग लगा दी और पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सलीम दुरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। वो बॉलीवुड फिल्म चरित्र में भी काम कर चुके थे। इस फिल्म से सलीम के साथ परवीन बेबी थी। इसके अलावा सलमान खान जब छोटे थे क्रिकेट के गुर सीखा करते थे। वहीं सलीम को परवीन बेबी के साथ फिल्म करने के लिए 18,000 रुपए मिले थे और इस क्रिकेटर ने सारे पैसे परवीन पर उड़ा दिए थे। तो ऐसा ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।